स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स यानी कि HRM के फोर्थ लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 है आज। इसके पहले 3 लेक्चर मैं दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने 3 यूनिट्स आप लोग पहली यूनिट आपकी ख़त्म करा दी थी, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या होता है। देन व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पढ़ा था मैंने। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी हमने, यानी HRP क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये हमने 3 लेक्चर में जो है ख़त्म किया था, ठीक है। तो उसी को यूनिट 1 हमारा उतना ही था, मैंने उसको यूट्यूब पे भी डाल दिया है, प्लस ERP पे भी मैंने उसकी प्रॉपर लाइन बाय लाइन लेक्चर वाइज अपलोड कर दिया। तो जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ जाके यूनिट 1 को कंप्लीट वहाँ पे देख लेंगे। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, और यूनिट 2 में आपका जो कंटेंट है एक बार वो डिस्कस कर लेंगे, फिर यूनिट 2 हम लोग बिगिन करेंगे। चलो देखिए, यूनिट 2 में सबसे पहला आपका जो है वो है जॉब एनालिसिस। कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन। ठीक है, हमारा यूनिट 2 का टोटल कंटेंट है, जिसमें सबसे पहला जॉब एनालिसिस हम पढ़ेंगे। देखिए, जॉब एनालिसिस में दो चीज़ें हैं, एक है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक है जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन अलग टॉपिक है, इसको भी देखेंगे। डिफरेंस दोनों यानी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है वो, एंड सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, सोशलाइजेशन और इंडक्शन को हम स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। आई होप जो मैं आप लोगों को ERP पे जो होमवर्क दे रही हूँ वो आप सब लोग टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। होमवर्क के साथ आपको वहाँ पे मैं यूट्यूब की लिंक भी शेयर करती हूँ, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जिन बच्चों ने अब तक नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ एज सून एज पॉसिबल जाकर उसको भी कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला है जॉब एनालिसिस ही है यूनिट 2 में सबसे पहले, तो हम उसी को शुरू करेंगे। जॉब एनालिसिस की मीनिंग यानी कि जॉब एनालिसिस क्या होता है बेसिकली, तो एक बार लेते हैं। जॉब एनालिसिस, also known as work analysis, is a family of procedures to identify the content of a job in terms of activities. It involves in addition to the attribute or requirement necessary to perform those activities. देखिए, जॉब एनालिसिस को एक और नाम इन्होंने दिया कि जॉब एनालिसिस को हम वर्क एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। जॉब एनालिसिस को हम वर्क एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या होता है ये जॉब, देखिए जॉब एनालिसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जॉब है और दूसरा एनालिसिस है, ठीक है। जॉब का मतलब होता है काम, ठीक है, जॉब मतलब काम, जो भी हम काम करते हैं दैट इज़ योर जॉब। और एनालिसिस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को इन डेप्थ स्टडी करते हैं या इन डेप्थ उसके बारे में जब हम जानते हैं तो उसको हम एनालिसिस बोलते हैं, ठीक। तो जॉब एनालिसिस का मतलब कि जब भी हमारा जो काम है यानी जो हमारा जॉब है उसको जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं या उसकी इन डेप्थ हम चीज़ों को जानते हैं तो उसको हम जॉब एनालिसिस करते हैं, ठीक। यानी कि स्टडी ऑफ द जॉब, जब भी हम जॉब को स्टडी करते हैं यानी कि जो भी हमारा काम है या जो भी हमें जॉब प्रोफाइल करनी है उसको जब हम इन डेप्थ उसके बारे में एक एक चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं तो उसको हम जॉब एनालिसिस बोलते हैं। जॉब एनालिसिस का एक और नाम है वर्क एनालिसिस। और क्या करता है ये, यानी कि जॉब एनालिसिस बेसिकली क्या करता है, ये काम करता है कि कंटेंट ऑफ अ जॉब को आइडेंटिफाई करता है कि जॉब के अंदर क्या क्या काम होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी वो पहले जानता है, और उसके अलावा क्या क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ये भी जॉब एनालिसिस में आ जाता है, ठीक। यानी कि जॉब एनालिसिस हम बोलें तो क्या होता है जॉब एनालिसिस, जब भी हम जॉब को स्टडी करते हैं या जब भी हम जो काम होने जा रहा है उस काम को हम इन डिटेल उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि काम क्या है, क्या क्या उसके अंदर काम करने होंगे, किस किस तरीके से काम होंगे, किस लोकेशन पे काम होने हैं, कौन उसको काम करेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ऐसी जितने भी क्वेश्चंस हैं जब उसको हम आंसर करते हैं या उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम जॉब एनालिसिस करते हैं, ठीक। आई होप आपको जॉब एनालिसिस की मीनिंग आई होगी समझ में। इसके आगे आते हैं,
Job analysis provide information to organizations that help them determine which employee are best fit for specific job. जॉब एनालिसिस एक तरीके से इंफॉर्मेशन देता है ऑर्गेनाइजेशन को ये जान पाने में कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा। देखिए, जब जॉब एनालिसिस में आ जाता है कि हम क्या जॉब करना है, कैसे जॉब करना है, क्या क्या चीज़ें उस जॉब के अंदर होंगी, तो जब सारी डिटेल जॉब एनालिसिस में आ जाते हैं तो वो जो डिटेल है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको ना ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है और वो ये जान सकती है कि कौन से एम्प्लॉय से यानी कौन सा एम्प्लॉय किस काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि जॉब एनालिसिस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा जॉब कौन सा एम्प्लॉय बेटर परफॉर्म कर पाएगा। दैट इज़ योर जॉब एनालिसिस। आगे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व द एनालिस्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द duties, increment, nature and condition of the work and some basic qualification। क्या कह रहा है, जॉब एनालिसिस की वजह से क्या क्या मिल जाता है हमें। सबसे पहले जो जॉब एनालिसिस करते हैं तो सॉरी जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले जो हमें चीज़ पता चलती है वो है ड्यूटीज़ के बारे में, नेचर एंड कंडीशन ऑफ द वर्क के बारे में एंड क्वालिफिकेशंस के बारे में। यानी जब जॉब एनालिसिस हो रहा है तो हमें ये पता चल पाता है कि हर जॉब के अंदर यानी हर वर्क प्रोफाइल के अंदर कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी, उसके बाद किस किस कंडीशन में यानी किस एनवायरनमेंट में वो ड्यूटीज़ परफॉर्म होंगी और उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होंगी। ठीक, यानी कि जॉब एनालिसिस से हमें क्या पता चल पाता है, सबसे पहला कि हर जॉब में कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होंगी, दूसरा किस वर्किंग कंडीशन में या किस एनवायरनमेंट में वो ड्यूटीज़ परफॉर्म होंगी और उस ड्यूटी को करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट या कौन कौन सी क्वालिफिकेशन हर एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए। ठीक, तो दैट इज़ द जॉब एनालिसिस। आगे देखते हैं। आफ्टर दिस job analyst has completed a form called job psychograph which display the mental requirement of the job. The measure of a sound job analysis is a valid task list। ठीक, सबसे पहले क्या हमने बोला, सबने कहा कि हम देखेंगे ड्यूटीज़ कौन कौन सी परफॉर्म होनी है और किस कंडीशन में काम होगा और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और जॉब एनालिस्ट यानी जॉब एनालिसिस में फाइंड होता है वो ये कि मेंटल रिक्वायरमेंट उस काम को यानी उस जॉब को करने के लिए कितनी कैसी मेंटल रिक्वायरमेंट यानी कैसी मेंटालिटी की ज़रूरत है, कैसा मेंटल स्टेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये भी किससे जॉब एनालिसिस से जो है वो हमें पता चलता है। आगे देखते हैं। The job analyst list. This list contains the functional or duty area of a position, the related task, and the basic training recommendation. Subject matter expert and supervisor for the position being analyzed need to validate this final list in order to validate the job analysis। मतलब कि कितनी ड्यूटीज़ हैं, क्या मेंटल स्टेटस पे जॉब करना है, ठीक है, किस वर्किंग कंडीशन में जॉब करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सभी के आधार पे इन सभी के बेसिस पे क्या होता है जॉब एनालिसिस किया जाता है और इसी के बेसिस पे जो है जॉब एनालिसिस की लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होती है। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा होगा। आगे देखते हैं। अब जॉब एनालिसिस का प्रोसेस है यानी कि एक प्रॉपर क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम जॉब एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है जॉब एनालिसिस में वो आ जाता है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। क्या होता है ये? फर्स्टली एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मेक स्ट्रैटेजिक चॉइसेस कंसर्निंग द जॉब एनालिसिस। These choices are related to degree to which an employee is involved in the process, source of collection information, when and how often analysis is conducted,
लेवल टू विच डिटेल आर टू बी कलेक्टेड एंड ओरिएंटेशन पास्ट। देखिए उन्होंने बोला कि जॉब एनालिसिस को करने के लिए क्या होता है, जॉब एनालिसिस को करने के लिए कुछ प्रोसेस के थ्रू जाके जॉब एनालिसिस होगा, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले क्या करना है, एक चॉइसेस की लिस्ट बनानी है। ठीक है, एक चॉइसेस की लिस्ट मतलब उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उनकी क्या क्या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है जॉब के पोस्ट से, जो जॉब करने आ रहा है उससे, उसको क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉपर जो है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक, यानी कि क्या करना पड़ेगा उनको, प्रॉपर जॉब जो पोस्ट है उस पोस्ट से उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे चॉइसेस को वो लिस्ट आउट करेंगे। एंड देन वो जब लिस्ट आउट करेंगे तो वो बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे सोर्सेज ऑफ बहुत सारे इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कब एनालिसिस होगा, ये सारे के सारे जो तमाम डिसीजंस हैं, यानी कि स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉपर यहाँ पे फ्रेम्ड आउट होती है। एक स्ट्रैटेजी बनती है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उस जॉब एनालिसिस की जो पोस्ट है उसमें उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी उनकी जितनी चॉइसेस है उस चॉइसेस की लिस्ट यहाँ पे बनती है। जब चॉइसेस की लिस्ट बन जाएगी तो सेकेंड स्टेप आएगा, दैट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। in this next step data is gathered which mainly deals with three aspects। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी चॉइसेस हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो जो भी उनके पास चॉइस है कि जॉब एनालिस्ट कैसे होना चाहिए, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन सब के क्या वो एक प्रॉपर लिस्ट आउट बनाएंगे। जब वो लिस्ट बना लेंगे तो उसके बाद उस लिस्ट को फुलफिल, यानी उस लिस्ट को पूरा करने के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू करेंगे। अब जब वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो बेसिकली वो तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहला होगा टाइप ऑफ डाटा टू बी ऑब्टेन, कि उन्हें कैसा डाटा चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन उनको कैसी चाहिए। दूसरा, कौन उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, यानी कि पर्सन हु कलेक्ट द डाटा। तीन चीज़ें, यानी कि तीन चीज़ों पे जब डाटा कलेक्ट होगा सेकेंड स्टेप में, तो तीन चीज़ों पे वर्क होगा। पहला होगा कि उनको कैसा डाटा चाहिए, दूसरा होगा कौन पर्सन जो है वो डाटा को कलेक्ट करेगा, और थर्ड होगा मेथड अप्लाइड इन कलेक्टिंग डाटा। कौन सा मेथड अप्लाई करके हम डाटा को कलेक्ट करें। ठीक, तो दैट इज अ जॉब एनालिसिस का सेकेंड स्टेप। यानी कि जॉब एनालिसिस में सबसे पहले हमने क्या किया, हमें जब जॉब एनालिसिस करना है तो हम ऑर्गेनाइजेशन की जितनी चॉइसेस होंगी, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने ऑप्शंस हैं वो उस ऑप्शंस की सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे। ठीक, जब वो उस ऑप्शन का लिस्ट बना लेंगे तो उसके बाद वो उस लिस्ट को पूरा करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करेंगे। तो जब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो तीन चीज़ों पे बेसिकली ध्यान देंगे। पहला ये कि उनको कैसी डाटा चाहिए, दूसरा कौन उस डाटा को कलेक्ट करेगा, और तीसरा किस मेथड से डाटा कलेक्ट होगा। ठीक, जब इतना हो जाएगा तब वो थर्ड स्टेप पे आएंगे, और थर्ड स्टेप होगा प्रोसेस इंफॉर्मेशन। यानी कि वंस द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द कंसर्न इंडिविजुअल, इट इज़ देन ट्रांसफॉर्म्ड इन अ वे सो दैट इट हेल्प इन जॉब डॉक्यूमेंटेशन। अब हमने ना डाटा को कलेक्ट कर लिया, मतलब कि हर जॉब के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमने सब कलेक्ट कर लिया। तो जब हम उसको कलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद उसको हम ट्रांसफॉर्म, मतलब उसको हम एक जो रॉ डाटा है, देखिए डाटा जब फर्स्ट टाइम कलेक्ट होगी तो वो एक रॉ के फॉर्म में होगी, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में तो नहीं कलेक्ट हो पाएगी, उसको सिस्टमैटिक करना पड़ेगा। प्रोसेस इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो हमारी रॉ डाटा है जो सिर्फ कलेक्ट हुई है उसको हम प्रॉपर सिस्टमैटिक करके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में कवर, मतलब कन्वर्ट करेंगे, उनको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रखेंगे, जो कि इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि अगर कोई भी पर्सन उसको पढ़ रहा है तो उसको पढ़ते ही उससे रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यानी प्रोसेस इंफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ना उसको हम एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में पुट करते हैं ताकि कोई भी उसको पढ़े तो उसको वो समझ में आ जाए। देन आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने हर जॉब की ढूंढ ली, हमने इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट भी कर लिया, मतलब प्रॉपर सिस्टमैटिकली उसको पुट ऑन भी कर दिया। तो अब जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जो आपका फोर्थ स्टेप है उसमें हम हर जॉब की जो प्रोफाइल है, यानी हर जॉब में क्या क्या काम करनी है, क्या क्या उसकी प्रोफाइल है, वो हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं। यानी कि
अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप में हर जॉब की जो डिटेल है, हर काम का जो डिटेल है, कहाँ कब क्यों कैसे किससे, जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू जॉब, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आंसर किया जाएगा। यानी जॉब डिस्क्रिप्शन में पूरी जॉब की डिटेलिंग दी जाएगी और डिटेलिंग लिखी होगी। पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस डाटा विल रिजल्ट इन जॉब डिस्क्रिप्शन which describe the entire job profile to the management and the equipment as well. It lists out the job title, duties, responsibility, task, activity, scope of work, objective, authority and limit. क्या बोला, देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया कि अब इस स्टेज पे प्रॉपर जॉब की जो डिटेल है, यानी हर काम की जो डिटेल है वो इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा। और वो किससे रिलेटेड हो सकता है? जॉब का टाइटल क्या है, मतलब नाम क्या है, जॉब के अंदर कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म होनी है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी एम्प्लॉय पे, कितने टास्क होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अथॉरिटी जैसे अन्य सवाल। यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन में अब यहाँ पे हर जॉब की जो है वो प्रॉपर डिटेल जो है वो हमें मिल जाएगी। ठीक, इसके आगे आते हैं। इसके बाद आपका होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। क्या होता है जॉब स्पेसिफिकेशन? जॉब स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई ऑल द एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन in the sense of physical, mental, emotional and behavioral ability. It highlights the educational qualifications, experiences, knowledge, skill, mental ability, age, gender, aptitude, reasoning, etc. are processed by the incumbent to perform the job and the duties related to the satisfaction. यानी कि इस स्टेप में, यानी हमने सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या किया, देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने जॉब की डिटेलिंग ली कि आखिर में जॉब में क्या क्या काम करने होंगे या कौन कौन सी एक्टिविटीज जॉब में की जाएंगी। जॉब स्पेसिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सन काम करेगा, यानी जो पर्सन उस जॉब को परफॉर्म करेगा, उस पर्सन के अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होंगी, कौन कौन सी एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए और कौन कौन सी उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए टू परफॉर्म दैट जॉब। ठीक, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर होंगी, ये पूरा हम फाइंड आउट करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक, अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि क्या है उसके क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल क्या उनका है, बिहेवियर एबिलिटीज़ उनकी क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके नॉलेज, उनके स्किल्स, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम जॉब स्पेसिफिकेशन में फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब देखिए, एंड दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ जॉब एनालिसिस। यानी कि अगर मैं एक बार जॉब एनालिसिस को के प्रोसेस को अगर मैं रिवाइज कराऊँ तो मैं कहूँगी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो चॉइसेस की लिस्ट बनाती है, मतलब वो सारे ऑप्शंस की लिस्ट बनाती है जिसमें जो जॉब से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। तो स्टार्टिंग में जब नया नया जॉब कोई सेट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन भी उतनी तरीके से क्लियर नहीं होती कि किस में कौन कौन से काम होंगे। तो वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने जॉब होंगे उन सभी जॉब की लिस्ट बना देती है और एक कंबाइन लिस्ट बनाती है जिसमें जितने जॉब में जो जो भी काम होने वाले होंगे उनको वो लिख देती है। और उसी को हम चॉइसेस बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चाहती है कि किस किस से क्या क्या काम करवाया जाए। तो वो क्या करती है, वो एक प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर कर देती है जिसमें उसके सारे ऑप्शंस होते हैं कि जॉब में क्या क्या काम होगा, किस तरीके से काम किया जाएगा। जब वो, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप में होता है, स्ट्रैटेजिक चॉइस में होता है। तो जब ये काम कर लेती है, यानी कि जब वो लिस्ट प्रिपेयर कर लेती है कि कौन कौन से काम होंगे, उसके बाद अब उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करती है। ठीक, जब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है तो उसमें वो ये ढूंढने की कोशिश करती है कि हर जॉब में क्या क्या काम किए जाएंगे, उसकी रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो जब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी तो वो 3 चीज़ों पर उसको वर्क करना पड़ता है। पहला ये कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, यानी टाइप ऑफ डाटा जो उसको चाहिए। दूसरा कि कौन पर्सन उस डाटा को कलेक्ट करेगा, यानी कि हु विल गोइंग टू कलेक्ट दैट डाटा। और थर्ड ये कि कौन कौन से मेथड से जो है डाटा को, कौन कौन से मेथड से डाटा को है वो कलेक्ट किया जाएगा।
तो इस स्टेप में क्या होता है, डाटा फाइनली कलेक्ट हो जाता है। तो जब इस स्टेप में डाटा कलेक्ट हो जाता है तो थर्ड स्टेप में जो डाटा कलेक्ट हुई है उसको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में रखा जाता है। यानी कि थर्ड स्टेप में जो रॉ डाटा था उसको एक इतना डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में या एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रखा जाता है जिससे कोई भी पर्सन उस इंफॉर्मेशन को पढ़े तो उसको मीनिंग समझ में आ जाए। ठीक, यानी यहाँ पे डाटा को एक सिस्टमैटिक, चाहे वो टैबुलेट मतलब टेबल्स में रख के, चाहे उसको रोज़ में करके, कॉलम्स में करके, जैसे भी करके डाटा को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रखने की कोशिश की जाती है। जब डाटा को हम सिस्टमैटिकली रख लेते हैं तो उसके बाद अब आता है जॉब डिस्क्रिप्शन। यानी कि उस डाटा को यूज़ करते हुए हर जॉब क्या डिटेल, हर जॉब की जो है डिटेल्स निकाली जाती हैं। यानी कि हर जॉब के प्रॉपर, हर जॉब में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉपर डिटेलिंग उसकी होती है। जैसे कि जॉब का क्या नाम होगा, जॉब की क्या वर्किंग कंडीशंस होंगी, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जैसे जितने भी क्वेश्चन है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आंसर किए जाते हैं। देन उसके बाद आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब अब इसमें ये देखा जाता है कि जो लोग यहाँ काम करने आएंगे या जो लोग ये काम करेंगे उन लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, यानी कि उन लोगों की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या क्या उनकी एक्सपीरियंसेस होंगे, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, मतलब हर पर्सन के अंदर कौन कौन सी रिलेटेड रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं जॉब की वो सारी की सारी आइडेंटिफाई की जाएंगी। ठीक, तो दैट इज़ अ जॉब स्पेसिफिकेशन। यही आपके 5 स्टेप हो जाते हैं जिसके थ्रू जॉब एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है। ठीक, आई होप आपको ये मेरा प्रोसेस समझ में आया। आगे देखते हैं। अब देखिए जॉब एनालिसिस में, जब हम जॉब एनालिसिस बन सकें देखिए जब हम जॉब एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जब हम जॉब एनालिसिस पढ़ रहे थे तो हमने मीनिंग देखा जॉब एनालिसिस का, जॉब एनालिसिस का प्रोसेस देखा। प्रोसेस में आपका जो लास्ट है यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक, यही दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आपके, यही दो इम्पॉर्टेंट टाइप आ जाते हैं जॉब एनालिसिस में। यानी कि जॉब एनालिसिस में हम यही दो मेन चीज़ करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, क्योंकि यही दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी पर्सन से, यानी कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी पर्सन है, उससे यही चीज़ें मांगी जाती हैं। ठीक, जैसे कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और आप वहाँ पे कोई जॉब करने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए दो चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला ये कि आखिर वो जॉब है क्या, यानी कि आपको काम क्या करना है। ठीक, आपको काम क्या करना है, आपके काम का नाम क्या है, आप किस लोकेशन पे काम करोगे, आपको से आप के ऊपर क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल जानने में इंटरेस्टेड रहोगे, राइट, क्योंकि आपको वहाँ पे जॉब करना है। तो वो क्या हो जाएगा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक, दूसरी चीज़ जो आप जानने में इंटरेस्टेड होगे वो ये होगा कि आर यू एलिजिबल टू डू दैट जॉब, क्या आप उस जॉब को करने के लिए एलिजिबल हैं। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में जाता है। मतलब क्या आपके पास वो सारे क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी है जो कि उस जॉब को करने के लिए चाहिए। ठीक, तो वो किस में आता है, जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाता है। तो यानी कि जॉब एनालिसिस में यही दो चीज़ें होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, जिसको एम्प्लॉय भी जानने में इंटरेस्टेड होता है और ऑर्गेनाइजेशन भी सबसे ज़्यादा इसी पे वर्क करती है और जॉब एनालिसिस जो है वो इसी के बारे में होता है। ठीक, अब देख लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की मीनिंग, देख लेते हैं छोटी सी कि जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है। देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने बताया मतलब जॉब प्लस डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब डिस्क्राइब करना। तो जब भी हम जॉब को डिस्क्राइब करते हैं यानी जॉब की जब हम डिटेलिंग देते हैं तो उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड बेसिक जॉब रिलेटेड डाटा दैट इज़ यूजफुल टू एडवर्टाइज अ स्पेसिफिक जॉब एंड अट्रैक्ट अ पूल ऑफ टैलेंट। ठीक है, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि जो भी डिटेलिंग होती है जॉब की, यानी कि जॉब का टाइटल, वर्किंग कंडीशन, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल, वर्किंग कंडीशन, सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। इसके अलावा देखिए लिखा भी हुआ है, इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, रिपोर्टिंग of employee, job summary, nature, objective, task and duties to be performed.
वर्किंग कंडीशन, मशीन्स, टूल, इक्विपमेंट टू बी यूज्ड बाय प्रोस्पेक्टिव वर्कर इन हजार्ड जॉब। ठीक, यानी कि प्रॉपर जॉब की जो डिटेलिंग है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस कंडीशन में काम करना है, मेरे जॉब का टाइटल क्या होगा, या क्या मैं जो जॉब कर रहे हैं क्या वो हजार्डियस मतलब कोई खतरे वाला जॉब तो नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। ठीक, तो दैट इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन। यानी कि आज हमने टोटल जो पढ़ा है वो पढ़ा है व्हाट इज जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस क्या होता है, मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस हमने पढ़ा, जितनी ब्रॉड हो सकती थी उतनी ज़्यादा मीनिंग हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस क्या होता है, जिसमें सबसे पहले था स्ट्रैटेजी चॉइसेस, यानी फर्म ऑर्गेनाइजेशन जो है चॉइसेस की लिस्ट बनाती है। जब लिस्ट बन जाती है तो उसके बाद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। जब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगी उसके बाद क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रोसेस में करती है ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में क्या हो सके, निकल सके। देन वो जॉब डिस्क्रिप्शन करती है जिसमें क्या होता है, जॉब की प्रॉपर डिटेलिंग होती है, यानी कि प्रॉपर जॉब प्रोफाइल मेंशन होती है कि जॉब में क्या क्या काम करने होंगे। देन लास्ट क्या करती है, स्पेसिफिकेशन, मतलब कि हर पर्सन के अंदर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होगी उस जॉब को करने के लिए, वो लिस्ट आउट करती है। ठीक, तो ये था आज आपका जॉब एनालिसिस का टॉपिक। इसके बाद दो टॉपिक यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी, जो कि डिटेल में है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है एंड जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। ओके क्लास, बाकी आज का लेक्चर आपका ERP प्लस यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दे रही हूँ। उसके बाद ERP में जो होमवर्क दूंगी आप सब बच्चे प्लीज़ उस होमवर्क को ख़त्म कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक क्लास, बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं जिसमें हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।